आज आपके साथ प्याज वाली चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अगर इसको आप मेरे तरीके से बनाते हैं, यकीन करें इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई आपकी बनेगी कि इंशाल्लाह खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा इसके ऊपर। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जब भी ट्राई करें इसको इसी तरह से बनाइएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेनी है 4 प्याज, जिसका वज़न है तकरीबन 300 ग्राम के करीब। अगर वेट करके ले रहे हैं तो 300 ग्राम प्याज ले लें। तो सबसे पहले आपने प्याज को किसी भी एक बर्तन के अंदर डाल के इसको बॉईल कर लेना है। तो मैं प्याज को कटिंग कर रहा हूँ ताकि ये बॉईल जल्दी हो जाए, सही है। और इसे रफली आपने कटिंग कर लेनी है प्याज की। प्याज कटिंग करने के बाद तकरीबन अंदाजे से ही आपने 200 ml के करीब इसके अंदर पानी डाल देना है और ऊपर से लगा देना है इसके कवर। फ्लेम को ऑन कर दें, 7-8 मिनट के लिए इसको पकने दें। 7-8 मिनट तक जब प्याज को पकाएंगे तो प्याज देखें कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसका पेस्ट बना लेना है इसी पानी के साथ। जितना भी इसमें पानी हो ना, पानी आपने ज़ाया नहीं करना, इसी पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेना है। अब आपने कोई भी एक मजबूत सी कढ़ाई रखनी है जो थोड़ी सी वज़नी हो, क्योंकि इसको हम पकाएंगे तेज़ आंच पे, ठीक है। 1 कप कुकिंग ऑयल का इसके अंदर ऐड कर दें और 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन की ये रेसिपी है, इसी हिसाब से अगर आपको 2 किलो बनाना हो तो आप इसको डबल कर लेना। अगर 3 किलो बनाना हो तो आप तमाम चीज़ों को ट्रिपल कर लेना है आपने। 1 चम्मच चिकन के साथ ही आपने नमक का ऐड कर देना है और इसको फ्राई करना है ऑयल के साथ चिकन को। तो इस तरह से चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करने का फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसकी बोटियाँ ना एंड तक टूटेंगी नहीं, बिल्कुल भी सलामत रहेंगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि चिकन के अंदर से जिन लोगों को स्मेल आती है वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है जब आप इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक मसला ये है कि आपने इसको डायरेक्ट तेल के अंदर नहीं फ्राई करना, ये नहीं कि तेल के अंदर ही आप इसको 7-8 मिनट तक फ्राई करते रहें। उससे क्या होगा कि चिकन आपका अंदर से ड्राई हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा चिकन को फ्राई करके 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें। जब थोड़ा सा पानी डाल के आप चिकन को 7-8 मिनट 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ना, तो इससे चिकन आपका ऊपर से सुर्ख हो जाएगा और अंदर से चिकन आपका ड्राई नहीं होगा। यानी कि जब आप इसकी कढ़ाई रेडी कर लेंगे तो वो जो चिकन अंदर से रूखा हो जाता है ना, सूख जाता है बिल्कुल, वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा पानी आपने इसमें लास्ट भी डालना है फ्राई करते वक्त। अगर पानी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट तेल में इसको तलते रहेंगे तो अंदर से फिर चिकन आपका सूख जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये देखें 7-8 मिनट तक चिकन को फ्राई करने के बाद अब चिकन जो है ये हमारा तकरीबन तैयारी पे है। यानी तैयारी से मुराद ये है कि अब इसके अंदर हम प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको हमने तकरीबन 7-8 मिनट लगा के अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और इसको ना आपने तेज़ आंच पे बनाना है। इस कढ़ाई को हल्की आंच पे बनाएंगे चिकन टूट जाता है, हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे बनाना है। चिकन का कलर आप देख लें सुर्ख हो गया है ना। अब प्याज का पेस्ट उठा के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। क्योंकि इसके अंदर हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्चों के साथ इसको बना रहे हैं, तो इसके अंदर तकरीबन आपने 2 से 3 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं ना वो, अगर हल्की वाली मिर्चें हैं आपके पास तो 3 से 3.5 चम्मच आपने हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। मैंने तेज़ वाली मिर्चें ली हैं। अच्छे तरीके से प्याज को और हरी मिर्च के पेस्ट को इसके अंदर मिक्स करने के बाद जो 2 मसाले इसके अंदर हमने ऐड करने हैं ना, वो भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच, दरदरा ज़ीरा ले लें या भुना कुटा ज़ीरा ले लें, वो भी बेहतरीन है इसके अंदर। अब प्याज के साथ 2 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे। और दही डालने का भी तरीका आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अगर इस तरह से आप इसके अंदर दही डालेंगे तो कभी भी आपके सालन के अंदर से ना दही फटेगा नहीं। साथ में कोई 5 से 7 हरी मिर्चें भी डाल देनी है, इससे खूबसूरती में भी इजाफा होगा आपकी कढ़ाई के। और कढ़ाई को ये थोड़ा सा स्पाइसी और कर देंगे, क्योंकि लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं कर रहे हैं। तो अब चूल्हा देखें इसका मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही को अच्छी तरीके से फेंट के डाल देना है। दही डालने के बाद अच्छी तरह से आपने दही को इसके अंदर मिक्स कर देना है और चूल्हे को बंद ही रहने देना है। जब तक आप इसके अंदर दही मिक्स नहीं करेंगे आपने चूल्हे को बंद ही रखना है, क्योंकि गरम गरम पकती हुई कोई भी सालन हो, कढ़ाई हो, उसके अंदर जब आप दही डाल देते हैं और दही की क्वांटिटी होती है थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसके अंदर चांसेस ये होते हैं कि दही आपका फट जाए। और अगर एक दफ़ा दही फट जाएगा सालन में, फिर उसके दाने ख़त्म नहीं होते हैं, सही है।
तो दही अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम आंच पे पकाने के बाद अब आपने इसका कवर हटा देना है। 10 से 12 मिनट इसको हमने मीडियम आंच पे इसलिए पकाया था कि हमारा चिकन जो है ये गल जाए। ठीक है, चिकन को 5-7 मिनट 10 मिनट तक जब तक आप कवर लगा के नहीं पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से गलता नहीं है चिकन, ये वजह थी। और दही का पानी भी देख रहे हैं इसमें से तकरीबन ड्राई हो गया है। अब इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। देख लें अगर इसी स्टेज पर इसमें पानी हो तो आप 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लें। अगर आपको लग रहा है कि दही का इसमें पानी है, अगर ग्रेवी सेट है इस तरह की है, आप इसका चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाते हैं ना तो फिर ये कढ़ाई आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस वक्त कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट है और यकीन करें इतनी मज़ेदार ये बनती है, बिल्कुल लाइट से मसाले, कमाल की रेसिपी है। जब भी आप इसको ईद की दावत पर बनाएंगे आपके गेस्ट आपसे एक तो इसकी रेसिपी भी पूछ कर जाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।